तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठि चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसकुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाममानित जय श्रीरूपसनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ ये छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्ननाश अभिष्ट पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गजरानी राधा रानी की जय। कलियुग पावनावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत प्रभु की जय। श्री गदाधर पंडित की जय। श्रीवास पंडित की जय। सकल आचार्य चरण की जय। गजरानी राधा रानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की ब्रज 84 मंडल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग श्रवण किए थे श्री कृष्ण के अवतार का उपक्रम। पृथ्वी पर जब बहुत बड़े बड़े अत्याचार होने लगते हैं तो ठाकुर जी का अवतार
पृथ्वी देवी सभी देवताओं के साथ ठाकुर जी के समक्ष स्तुति कर रहे हैं और प्रभु आदेश दिए कि मैं बहुत शीघ्र पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए अवतीर्ण हूँ। इधर सभी देवता इस पृथ्वी पर अपने अपने पत्नियों के साथ आए, क्योंकि प्रिया जी के साथ प्यारे श्याम सुंदर आ रहे हैं। नृसिंह बाराह इत्यादि में तो स्त्रियों की कोई जरूरत नहीं। यहाँ ब्रजरानी राधा रानी आ रही हैं, तो उनके सेवा के लिए जितने भी भक्त हैं वो सब अवतरित हैं। बाराह रूप को देख करके जो आकृष्ट हुए थे, नृसिंह रूप को देखकर जो आकृष्ट हुए थे, राम के रूप को देखकर जो आकृष्ट हुए थे, सब लोग ब्रजगोपी भाव प्राप्त करके ब्रजमंडल में जाते। इधर वसुदेव जी की शादी तय हो गई। इस पृथ्वी पर वसुदेव जैसा कोई व्यक्ति नहीं। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। जब जन्म लिए थे उसी समय अचानक स्वर्ग की नगाड़े बजने लगे, इसलिए इनका नाम पड़ा था आनक दुंदुभी। वसुदेव जी का एक नाम था। देवक के लड़की देवकी के साथ शादी तय हो गई। कंस को जब पता चला तो अपने बहन के प्रेम में उन्मत्त हो गया, और जब कंस आया वर वधू के शादी के मंगल बेला में, तो हजारों रथ इसके पीछे चल रहे थे, और कंस देवकी और वसुदेव के रथ के लगाम को लेकर पैदल चलता था। प्रेम में उन्मत्त था, अपने बहन से बहुत प्यार करता था। देखिए प्रेम शब्द है ना, प्रेम का मतलब ये होता है तत् सुखे सुखी। अपना जब सुख देखेंगे तो प्रेम होगा। तो संसार में ऐसे ही लोग प्रेम नाम को बदनाम कर दिए हैं। हमारी स्त्री हमसे प्रेम कर रही है, हमारे पति हमारे पुत्र प्रेम कर रहे हैं, पति प्रेम कर रहे हैं। प्रेम होता है सर्वथा ध्वंस रहितम। प्रेम टूटने के स्थिति में भी न टूटे, उसी का नाम है प्रेम। प्रेम खूब कर रहे हैं, थोड़ा सा स्वार्थ बड़ा प्रेम तोड़ दिए तो प्रेम प्रेम का स्वरूप है। महाराज कंस देवकी से प्रेम कर रहा था, ऐसी बात नहीं। प्रेम का परीक्षा होता है। अच्छा सुनिए, ये बच्चे को लेकर छत पर चले जाए, इनको कह दिए। भगवान जब जन्म होगा तो बुलाएंगे उनको। अभी भगवान गर्भ में है, कष्ट होगा यहाँ पे। तो कंस उन्मत्त होकर के देवकी की सेवा में लग गए। देवता लोग मन में विचार करने लगे कि जब ये कंस ही महात्मा हो जाएगा, महात्मा माने महात्मा भगवान का भजन करने वालों को महात्मा नहीं कहता, जो भक्त की सेवा करता है उसको महात्मा कहता है। स्वयं आदि पुराण में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कहता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ वो मेरा भक्त नहीं, जो कहता है मैं भक्तों का भक्त हूँ वही मेरा भक्त है। दास दासा दास। तो देवता देखने लगे कि जब वसुदेव देवकी की सेवा में लग गया तो मैं तो उसको मार सकता नहीं, भक्त महात्मा हो गया कंस। तो कंस देवता लोग अपने में
बातचीत कर रहे हैं, अरे कंस महात्मा हो गया, कंस देवकी की सेवा में लग गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन के प्रेम में तुम उन्मत्त हो रहा है, इसका 8वां संतान तुम्हारा वध है। देखिए बस इतना ही शब्द, इसी को कहते हैं इसको प्रेम। अरे प्रेमी तो वह है अपने को मार करके अपने प्रेमास्पद की सेवा करता है। बस सौहार्द उसका अब उसी समय जिस देवकी को प्रेम में उन्मत्त होकर के पैदल चल रहा था, अब क्या किया देखिए, तुरंत अपने हाथ से तलवार निकाली, तुरंत देरी नहीं थी, तुरंत तलवार, और तलवार लेकर के देवकी के केस को पकड़ करके अब हाथ में लगा दिया, जैसे सब्जी काटते हैं वैसे काटने के लिए। देवकी एक शब्द नहीं बोली। देखिए देवकी कितनी महान, न वसुदेव की तरफ देखी न कंस की तरफ देखी। कंस भी भाई था, शादी होने के बाद पत्नी पति के अनुकूल होती है, लेकिन पति की तरफ भी नहीं देखी, न कंस की तरफ देखी, चुपचाप बैठे। यदि काट दोगे तो मैं मना भी नहीं करूंगा। देखिए इसी देवता लोग, भगवान मन में विचार करने लगे, यही मेरी माँ होने जो, माँ बनने जो साधारण नहीं। हम लोगों को थोड़ा सा भी कष्ट पड़ता है तो हे भगवान रक्षा करो, देव की कुछ नहीं, एक शब्द है। न भगवान से प्रार्थना की, न अपने पति से प्रार्थना की, न भाई से प्रार्थना की, भैया क्यों मार रहे हैं। लेकिन जावत बुद्धि बलोदयम, मृत्यु यदि सामने आ जाए तो जितना आपका बल बुद्धि काम करता है उस मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। मृत्यु यदि आपके पास आ जाए और आपके पास सामर्थ्य है उसको टालना, दवा करवा लीजिए, हॉस्पिटल ले जाइए। सामर्थ्य है और बुखार है और पड़े हैं तो अपराध, अपना बल बुद्धि साथ। वसुदेव जी मन में विचार किए, देवकी तो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन हमको तो कुछ करना चाहिए। वसुदेव जी मन में सोच रहे हैं, तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रपम। अपने सामने देखे कि यह निंदनीय कर्म करने वाला कंस अपने हाथ में तलवार लेकर के काटने के लिए बिल्कुल चल दिया है। नृशंस है और निरपत्र, कसाई है और निर्लज। कंस के लिए सुखदेव जी कहते हैं कसाई। अपने सुख के लिए यदि दूसरों को कष्ट देते हैं उसको कसाई कहते हैं। कसाई कौन है? हमको सुख मिले भले दूसरों को कष्ट। और निरपत्र पद, निर्लज है, अपने बहन को मारने में भी थोड़ा सा भी संकोच नहीं कर रहा है अपने। तो वासुदेव महाभाग उवाच परिषद। वसुदेव जी कहे हैं कौन है? तो महाभाग्यशाली। और वसुदेव जी मन में विचार करने लगे कंस से लड़ना नहीं चाहिए। देखिए नियम, यदि शत्रु बलवान है तो उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। पत्थर पर यदि अपने सिर को पटकेंगे तो पत्थर का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, सर फट जाएगा। इसलिए शत्रु यदि बलवान है तो बिल्कुल उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए, संधि कर लेना चाहिए। वसुदेव जी तो महाभाग्यशाली है। तो वासुदेव महाभाग उवाच परिश्रम। तो वसुदेव जी कंस की प्रशंसा करना प्रारंभ। देखिए दुष्ट व्यक्ति है ना, तो प्रशंसा से खुश हो जाता है। प्रशंसा का संतोष है, किसको खुश नहीं करता। देवताओं को भी प्रशंसा कर दीजिए तो प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान को प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। ठाकुर जी को स्तुति करते हैं, भागवत में देखें बेहोत स्तुति प्रकरण।
तो वसुदेव जी कंस की स्तुति प्रारंभ कर, कंस को स्तुति कर, श्लाघनीय गुणः सूरैः। अरे सूर्य, अरे कंस महाराज, आपकी प्रशंसा तो पूरे देश में होती है, सब लोग करते हैं। आप भोज वंश के तो जशस्कर हैं, जस देने वाले हैं। और इतने बड़े होकर के कथम भगनी हन्या, इतने बड़े होकर आप अपनी बहन को मारेंगे। एक तो बहन, दूसरी स्त्री और तीसरी विवाह के मंगलमय बेला में इस समय आप अपनी बहन को मारेंगे। तो कंस महाराज आंख लाल लाल करके कहने लगा कि आपको सुनाई नहीं दिया कि क्या आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां संतान मेरा वध करेगा, आपको सुनाई नहीं दिया। तो वसुदेव जी कहते हैं महाराज आप मृत्यु से डरते हैं। देखो भाई, मरने से कभी डरना नहीं, जानते हैं कि नहीं, कभी मत डरना, क्योंकि आज तक हम लोग कभी मरे नहीं और शरीर कभी रहा ही नहीं। ये दो बात है, शरीर आज तक कभी रहा नहीं। जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से मरना प्रारंभ करता, प्रति क्षण मरता है। उपनिषद में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कहते कि यह नदी का जल यही है जो 5 मिनट पहले है तो झूठा होगा, क्योंकि वो पानी तो बहुत दूर चला गया। उसी तरह यदि कोई कहे कि यह वही रामदास है जो 5 मिनट पहले था तो झूठा होगा, क्योंकि शरीर तो बह गया, नदी के प्रवाह जैसा है, बह रहा है। हमारा शरीर प्रति क्षण शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रहा है। हम तो रोज मर रहे हैं, हमारा शरीर प्रति क्षण मर रहा है और हम कभी मरते नहीं। ये दो बात। वसुदेव जी कहे कि महाराज आप मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से तो अज्ञानी लोग डरता है। इसीलिए महाराज 24 घंटा तैयार रहना चाहिए मरने के लिए। तैयारी माने हमेशा कृष्ण का स्मरण करना। कब शरीर छूट जाए, यदि स्त्री का स्मरण करते समय शरीर छूट जाए तो नरक में जाना पड़ेगा। धन का स्मरण करते समय यदि शरीर छूट जाए तो सांप बनना पड़ेगा। इसलिए 24 घंटा मरने की तैयारी करना, बस हमेशा सततम स्मरणम विष्णु, बस 1 सेकेंड भी भगवत विस्मरण नहीं करना, हमेशा स्मरण। यही है मृत्यु की तैयारी। वसुदेव जी कहते हैं मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजायति। मृत्यु होता नहीं है महाराज, मृत्यु उसी दिन हमको हो गया जिस दिन हम मां के पेट में आए, उसी दिन से मरना प्रारंभ कर। देहे न सह जाए, देह के साथ मृत्यु हो जाए। जिस दिन हम मां के पेट से पृथ्वी पर गिरे तो पृथ्वी पर नहीं गिरे, मृत्यु के मुंह में गिरे। और उसी दिन से 1-1 सेकेंड, 1-1 मिनट, 1-1 घंटा, दिन, महीना, वर्ष मरना चालू कर। अब बड़ा दुख की बात है, लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। अरे दुख उत्सव मनाना चाहिए कि इतना दिन बेकार समय बीत गया, भगवान का भजन नहीं। जन्मोत्सव तो यही है ना। अरे 1-1 सेकेंड, मानव शरीर कितना कीमती है, बहुमूल्य है। 1-1 क्षण इतनी कीमती है और उसको मैं बेकार बिता दिया। जन्मोत्सव के दिन दुखोत्सव मनाना चाहिए। समय बीत गया, दुर्लभ मानव शरीर पा करके मैं भगवान का भजन नहीं किया, केवल धन कमाने में अपने शरीर को बेकार बिता दिया। प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ गया जो किसी काम में आने वाला नहीं। प्रतिष्ठा सुकरी वृष्टा, सम्मान महारौरव। देखो भाई, जब तक प्रतिष्ठा की इच्छा है तब तक अपमान मिलता रहेगा। सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसको प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है। सबसे सुखी क्या कहेंगे, ये हमारे साथ ही जन्म ले लिया है। मृत्यु से कभी डरना नहीं। भागवत महाराज यही सिखलाता है, खबरदार जो कथा सुनता है वो कभी मरेगा। मरता कौन है? जो अपने को शरीर मानता है। हम जब शरीर है ही नहीं तो मरेंगे कैसे?
वसुदेव जी कहते हैं अद्यवाद वसतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज मरो या 100 वर्ष के बाद मरो, मरना जब निश्चित है तो मरने के लिए रोते क्यों? अरे भाई शरीर तो छूटेगा। देखिए भागवत में बहुत बड़ा सिद्धांत है। एक तृण जलूक होता है, तृण को पकड़ता है तब एक पहला पैर छोड़ता है, ऐसे ऐसे चलता है। उसी तरह हम जैसा कर्म करते हैं कर्म के अनुसार हमारा एक शरीर बन रहा है, और जिस दिन ये शरीर ढहेगा उसी दिन एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगुणः। कर्म के अनुसार हमारा, हम जैसा कर्म करते हैं एक शरीर तैयार हो रहा है, और जिस दिन ये शरीर गिरेगा और उस शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए देहि कर्म गतिम गता। इसलिए सतर्क होकर के कर्म करना चाहिए। कर्म माने महाराज दूसरा कर्म नहीं, एक ही कर्म है बस, दूसरा कर्म हुआ ही नहीं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहे कि एक ही काम करो, सतत मेरे नाम का संकीर्तन करो। सततम कीर्तयन्तो माम, प्रति क्षण श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास मत लो, यही कर्म। महाभारत युद्ध में जितने हैं भगवान कैसा मारा जाएगा, क्योंकि ये सब युद्ध कर रहा है, युद्ध करने वाला निश्चित मरेगा। तो अर्जुन कहा कि मैं भी तो युद्ध कर रहा हूँ, मैं भी मरूंगा। तो कहते नहीं, तू नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि तुम नाम रट कर बाण चला रहा है। माम स्मरण युद्ध, जो काम करता है वो मरता है, और जो सेवा करता है वो कभी मरता नहीं। सेवा मैंने भगवान का नाम ले लेकर के जो काम करता है वो कभी मरता है। नाम रटना और सेवा करना। भगवान अर्जुन को उपदेश दिए, खबरदार अर्जुन, एक सेकेंड भी मेरा नाम मत भूलना, सतत मेरा स्मरण करना और युद्ध करना। माम स्मर, भगवान कहे कि पहले मेरा स्मरण करो तब युद्ध करो, अर्थात नाम पहले लो तब काम करो। हम लोग की दुर्गति क्या है? काम 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 करेंगे। किस लिए काम करेंगे? तो शरीर के लिए। यार शरीर जिस दिन जन्म लिया उसी दिन 5 चीजें लिख दिया गया। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचैतान सृज्यन्ते गर्भस्थ तथैव देहि। माँ के पेट में हम लोग जब थे उसी दिन लिख दिया गया कि जीवन भर में कितना रोटी खाएगा, कितना पानी पिएगा, कितना कपड़ा पहनेगा, कैसा मकान रहेगा, पहले ही फिक्स हो गया। तो उसके लिए प्रयत्न करना निरी मूर्खता है। बिल्कुल मूर्ख आदमी है जो खाने कमाने के लिए काम करते हैं। भागवत में लिखा गया है कि तत्प्रयासो न कर्तव्य जतः आयु व्ययः। खाने कमाने के लिए जो काम करता है वो निरी अपना उम्र को गंवा रहा है। अरे फिक्स है, तुम्हारे भाग्य में जद्धाता निज भाग पट्टलिखितम स्तोकम महद्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितरा नेरौ ततो नादि। तुम्हारे भाग्य में विधाता ने जो कुछ लिख दिया है वो मील कर रहेगा, और यदि नहीं लिखा है तो कितना भी परिश्रम करो ठन ठन गोपाल कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए धन के लिए प्रयत्न करना बिल्कुल मूर्खता है। प्रयत्न किसके लिए करना चाहिए? तो केवल भजन, नाम रखने के लिए, कीर्तन करने के लिए। सतत भगवान के नाम लेना ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी व्यक्ति का केवल नाम रखना। घर अब बताइए, अब ऑक्सीजन के लिए कोई फैक्ट्री खोला है? हमारे नाक तक ऑक्सीजन मिल रहा है। जीने के लिए तो सबसे जरूरी ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है तो रोटी दाल भी फ्री मिल जाएगा, चिंता मत कर। जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत दिए तब अन्न भी दई है। जल में, थल में, पशु पक्षी में सबके सुध ले वो तो को भी ले। इसलिए एकदम मूर्खता है। हम लोग देखते हैं कि कोई आ गया जाना है, किस लिए बचा कौन है? अरे यार, रोटी दाल की कहीं कमी है तो वही जाना जहाँ भजन होता है। जहाँ भजन नहीं होता वहाँ भूल कर भी होता है। सुरेश लोको
स्वर्गोपि न वही सेव्यता। भागवत में लिखा गया है स्वर्ग में भी कोई कहे चलो वहां कीर्तन नहीं होता तो मत जाओ। जहां भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता है तो स्वर्ग हो वहां भी मत जाओ। और यदि भगवान का नाम मुंह से निकलता है तो भक्त लोग कहते हैं नरक भी तो प्रभु हमको दे देना। भागवत में लिखा गया है जीव जो पेट में है, जीव को कितना कष्ट होता है माता के पेट में। गर्भवास समम दुखम न भूतम न भविष्य। माँ के पेट में जीव को जितना दुख होता है उतना दुख किसी नरक में भी नहीं होता। लेकिन जीव भगवान से प्रार्थना करता है हे प्रभु आपका स्मरण यहाँ बन रहा है, यही वाले दीजिए बार मत निकालिए। जीव करता है जहाँ भजन हो वहीं रहे, जहाँ मुंह से नाम निकले, जहाँ ऐसी सुविधा वहीं पर। और यदि स्वर्ग में कोई ले जाए और कहे कि वहाँ भगवत नाम संकीर्तन करने का मौका नहीं मिलेगा तो भूल कर मत जाए। ये हमारा जीवन है। इसलिए अपने प्रति क्षण तैयार रहना मरने के। वसुदेव जी कहते हैं खबरदार कंस तुम मरने से डरो मत, तुम रोज रोज मर रहे हो। यदि शरीर तुम मन अपने आप को मान रहा है तो तू रोज मर रहा है, और यदि तू अपने आप को आत्मा मान रहा है तो माई का बाप किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारा रोआ भी जला सकता। आत्मा को मार सकता है क्या? नैनम छिंदन शस्त्राणी नैनम दहति काव। कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, न जल किसी को भिगो सकता है, न आग जला सकता है। हम लोगों को कोई मार्ग काल में इतनी ताकत नहीं कि हमारे रोआ को भी जलाए। इसलिए मरने से बिल्कुल डरना उससे कि जिस क्षण भगवान का नाम न निकले उससे डर। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन नाम जीव से नहीं निकल रहा है तो सोचना कि यही जीवन का सबसे बड़ा हानि हो रहा है। सबसे बड़ा दुख कब है? जीव चल नहीं रहा। अरे भाई ध्यान वान के चक्कर में मत रहो। नाम रटोगे तो ध्यान स्वाभाविक होगा। नाम के पीछे ध्यान चलता है। हम किसी का नाम ले लिए तो नाम लेते ही ध्यान हो गया, समझ गया ना। गुड़ का नाम लिए तो गुड़ का याद आ गया, पानी का नाम लिए तो पानी का। इसीलिए नाम के पीछे सब साधन चलता है। इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं, को नाम रखना है बस। इससे सुंदर कोई उपाय नहीं। आए मृत्यु क्या है तो कहते हैं स्वप्ने यथा पश्यति देह में दृशम मनोरथेनाभिनिवेष्ट चेतनः दृष्ट सुताभ्यां मनसा चिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः। देखो ये कौन उपदेश दे रहा है? वसुदेव। ये मन है ना हमारा, मन नाम का कोई चीज भी नहीं है। व्यष्टि में मन और समष्टि में माया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। माया कोई मन है ही नहीं। भगवान का एक नाम है अमना, उनके पास मन नहीं। तो अमना कैसे बनेंगे? तो अपने मन को कृष्ण में लगा दीजिए, आप अमना बन जाएंगे बस। अब भगवान भी बहुत चालाक है। भगवान कभी किसी से नहीं कहते 1 रुपया दो। पैसा वाले सोचते हैं ना कि हमारे पास पैसा है, मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरा बड़ा दुखी व्यक्ति है। वो पैसा है तो संकल्प होता है, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये न करूँ।
पैसे वाले बड़ा कष्ट में पड़ते हैं, कहीं देखेगा ओ हम यहाँ कुछ दे दे, यही तो दुख। और अमना बन जाओ बस। ठाकुर जी ने अपने मन को लगा दो, जब हमारा शरीर ही नहीं तो शरीर से उपार्जित पैसा हमारा कैसे हो सकता है। इसलिए मस्त हो, शरीर की चिंता करते जब दुख हो जाता है, तुम्हारा धन की चिंता में कितना दुख होता होगा। ये धनी लोगों को, भागवत में एक श्लोक है, महाराज दत्तात्रेय जी कह रहे हैं जदू महाराज से कि महाराज धनिकों का दुख मैं देखता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ कि धनी लोग कितने दुखी हैं। बेचारा धनी व्यक्ति क्या करता है जानते, अपनी पत्नी से डरता है कहीं पैसा खर्च न कर दे, अपने बच्चे से डरता है, अपने से भी डरता है कि कहीं हम न कहीं खर्च कर दूं, इतना दुख उसको होता है। अवदृष्टा श्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः। कभी कभी तो जागृत अवस्था में उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, स्वप्न स्थिति में हो जाती है। अच्छा माइक नहीं चल रहा है तो क्या करना चाहिए? आवाज आ रही है? हरे राम हरे, कुछ गाएंगे हरे, गाना गाते के लिए जरूरी है।
भागवत की विशेषता यही है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में नाम संकीर्तन। सुखदेव जी जब गद्दी पर बैठे तो ऋषि मुनि पूछे कि महाराज क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी तत्काल एक शब्द में उत्तर दिए, एतन निर्विद्यमाना नाम इक्षिताम अकुतो भयम जोगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुपंथम। तुरंत सुखदेव जी, भागवत का सार भगवान का नाम है और कुछ नहीं। इसीलिए भागवत के अंत में उपसंहार में कह दिया गया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यही करना है। और बीच में भी कह दिया गया सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभन हेलन में व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषम अगहरम, माने बांध दिया गया है नाम संकीर्तन से। भागवत का मतलब ये नाम संकीर्तन है और कुछ नहीं। तुलसीदास जी इतना मोटा रामचरितमानस लिखे और पूछे कि महाराज इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों नहीं? तो तुलसीदास जी एक सेकंड में उत्तर दिया, यही महर गोपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भागवत का रचना इसलिए हुआ, नाम संकीर्तन करो, इसलिए भागवत लिखा गया। भागवत में कहीं भी यज्ञ याज्ञादि की महिमा नहीं दी। भागवत में बार बार यही कहा गया नाम करो नाम करो। भगवान शंकर कुछ नहीं करते, केवल नाम करते रहते हैं हमेशा। जब समाधि में लग जाते हैं तो पार्वती जी समझ गए कि अब नाम में डूब गए। एक बार भगवान शंकर शंकरषण जी से मिलने के लिए पाताल लोक में, तो भगवान शंकरषण के पास 1001 मुंह है और 2002 जिह्वा, दो जीव है, सांप को दो जीव होता है। और उस 2002 जीव से राम 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 कर नाम नाम लेते लेते जैसे हम लोग कोई स्वादिष्ट पदार्थ को देख करके जीव से पानी आ जाता है ना, उसी तरह भगवान शंकरषण जब ठाकुर जी के नाम लेते हैं तो नाम लेते लेते इतना स्वाद आता है कि जीभ से पानी गिरने लगता है। ऐसा तो सोचते हैं अपनी जीभ से पानी को समेटूं तो एक नाम छूट जाएगा, तो पानी गिरने देते हैं, नाम रुक जाए उनको ये सहन नहीं होता तो पानी गिरता है। और शंकरषण भगवान के पास एक सरोवर बन गया, उनके लार का सरोवर। और जब भगवान शंकर वहां गए तो उस लार समुद्र में स्नान किया, इतना उन्मत्त होकर नामामृत में भगवान शंकर डूब गया और इतना आनंद आ गया कि तुरंत शंकरषण को पकड़ करके शेष जीव भूषण किया। शंकरषण भगवान को लेकर अपने गले में लगा दिया, दोनों भाई साथ में रहे, चलो दोनों भाई कीर्तन करेंगे। तुम्हारा तो भगवान नाम की अद्भुत महिमा, सब लोग नाम संकीर्तन करते हैं। भगवान कृष्ण भी नाम ही रखते हैं, जानते हैं कृष्ण भगवान भी नाम रखते हैं। किसके नाम रखते हैं? राधा 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 राधा
अच्छा, जो राधा राधा कहते हैं उस पर कृष्ण बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं, और जो कृष्ण कृष्ण कहता है उस पर किशोरी जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जो राधा भक्त है हमेशा हरे कृष्ण कहता रहता है, क्योंकि प्रिया जी को प्रसन्न करना है। राधा रानी को प्रसन्न कर, राधा राधा कहेंगे तो राधा रानी खुश नहीं होगी, और कृष्ण राधा राधा कहेंगे तो कृष्ण खुश हो जाएगा, और कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो कौन खुश होगा? तो हम लोग कौन हैं? राधा रानी को पास है, क्योंकि राधा की आराधना करने वालों के पास कृष्ण अपने आप आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। तो महाराज वसुदेव जी उपदेश में सतत भगवत स्मरण प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपश्यति। मन जहां जहां जाता है जीव को वहां वहां जाना पड़ता है, इसलिए मन को रोक। मन बेचारा रोकने वाला है नहीं, किसी डॉक्टर में इतनी ताकत नहीं है कि एक मेडिसिन दे दे मन रुक जाए। मन को रोकने की ताकत किसी में नहीं, केवल एक में ताकत है, प्रभु के नाम से मन महाराज बस में मिल जाता है, बस में हो जाता है। तो वसुदेव जी कह रहे हैं, इसलिए भैया तस्मात् न कस्यचित् द्रोहम। देखो भाई, एक शरीर की बड़ा भारी उपलब्धि है, किसी से द्रोह मत करो। द्रोह करने से दुर्गति भोगना पड़ता, किसी से द्रोह मत करो। यदि तुम्हारा सम्मान करता है तो यार करने दो, जो अपमान करता है उसे प्यार कर। खुदा रखे मसीहा को मजा कातिल से मिलता है, जो अपमान करता है उससे अधिक सुख मिलना चाहिए जो गाली देता है। एक महात्मा कहते थे कि यदि तुमको कोई गाली दे रहा है तो उसको इनाम देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा पाप खा रहा है। और यदि तुम्हारा कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसे टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि वो पुण्य खा रहा है। समझ गए ना? जो प्रशंसा कर रहा है उसे पैसा रोज मांगना चाहिए, तुम्हारा पुण्य खा रहा है। और जो गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, उसे दक्षिणा देना चाहिए कि भाई बिना पैसा का, बिना मेहनत का आप हमारे पाप खा रहे हैं, और भी जीभ से खा रहे हैं। हमारे मल को आप जीभ से चाट रहे हैं। पाप माने मल। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक है। दुनिया में दो ही लोग बहुत बड़े हैं, एक निंदक और एक सुअर। निंदक मनुष्यों के पाप को अपने जीभ से चाट जाता है, और सुअर गांव की गंदगी में खा जाता है। वसुदेव जी कह रहे हैं कि हे महाराज नंद, हे महाराज कंस, तस्मात् न कस्यचित् द्रोहम। आपको किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मनः क्षेमवन वीक्षण। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त यदि कोई दूसरा रहता तब तो द्रोह करते। हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा है क्या? अयमात्मा ऋषिकेशः सर्वभूत। मैं ही तो प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में अयम आत्मा है। किसे द्रोह करता? और उसमें भी महाराज ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्री कोपमा हम तुम नारहसि कल्याणी निमाम तुम दीन वत्सलः। और आप देवकी को मारना चाहते हैं, ये तो आपकी अनुजा है, आपकी छोटी बहन है, ऊपर से बाला है, छोटी ज्योति है, अभी कृपणा। आप मारेंगे तो प्रतिकार भी नहीं करेगी, यह भी नहीं करेगी, कहेगी कि भैया मत मार, अपना गर्दन कटवा लो। पुत्री कोपमा आपकी बेटी की जैसी है महाराज। हम तुम नारहसि कल्याण। अरे महाराज, कंस इतने बड़े बलवान होकर के अपने छोटी बहन पर आप शस्त्र उठाएंगे? अरे दीन तुम दीन वत्सला, आप तो दीन वत्सल हैं, ऐसा क्यों काम कर रहे हैं? लेकिन भाई, दुष्टों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। दो चार पैसा है तो दे दो, उपदेश कभी मत दो, नहीं तो खा जाएगा दुष्ट को। एक बंदर था पेड़ पर,
एक चिड़िया कहती है इतना मोटा तगड़ा हो, अपने रहने के लिए स्थान भी नहीं बनाते और जब पानी में भीग रहे हो, हम लोग देखो इतनी छोटी है होता अपना घोंसला बनाए। तो बंदर कहा कि अभी रहो, मैं सुबह बताता हूँ। सुबह आया, उसके महाराज घोंसले को तोड़कर उठा कर, जैसे ही दुष्ट को कभी उपदेश मत, सेवा करना है कर, 2 पैसा दे दो, उपदेश मत दो, नहीं तो आपका हानि पहुंचाएगा। यही किया कंस महाराज, वो माना नहीं। तब वसुदेव जी सोचे क्या आपको देवकी से डर है कि देवकी के पुत्र से? तो कहा कि हमको देवकी से कोई डर नहीं, हमको पुत्र से। तो वसुदेव जी कहे चिंता मत कीजिए, मैं इसका बेटा आपको समर्पण कर दूंगा। जब बेटा से डर है तो देवकी को क्यों मार? महाराज ऐसा करना चाहिए। अब सोचे वसुदेव जी की इतने दिन के बाद शायद कंस ही मर जाए, या हमारा लड़का है उसको मार दो, अभी तो जान बचा लेना चाहिए किसी तरह। तो आपने कहा ठीक है, इसके बेटे को मैं समर्पण करूंगा। देखिए नियम, वसुदेव जी ने अपने बेटे को देने के लिए तैयार। क्यों? और कंस क्यों मान लिया? क्योंकि वसुदेव जी आज तक कभी झूठ नहीं बोले। आप लोग जानते हैं कि नहीं, झूठा आदमी पर उसकी पत्नी भी विश्वास नहीं करती। वाह, अरे भाई हनुमान जी भी तो आ सकते हैं। हनुमान जी कहे कि भाई तुम लोग हमको देख लो, इसलिए हिला दिए सब और तैयार हो गया, वो अपने बेटा को देने के लिए तैयार। किम दुसहन साधु नाम विदुषाम किमुपेक्षिता। देखिए सुखदेव जी कहते हैं साधु भला क्या नहीं सह सकता है। देखो साधु का मतलब ये दुख सहना, जो कष्ट न सहे साधु कैसे? सुख भोगना असुरों का काम है, दुख भोगना साधुओं का। असाधु महाराज दुख नहीं भोगता, दुख में भी मस्त रहता है। और जो दुष्ट है सुख में भी दुख भोगता है। उसको सुख की सारी उपलब्धियां देगी फिर भी दुख रहेगा, इंजेक्शन लेकर नींद से सोएगा। सुखी व्यक्ति को सब वेद दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। ऐसे ऐसे करिए, उनको किसी तरह भगाई भगाए। उद्धव हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
भी बात मान लिया और वसुदेव जी को छोड़ दिया। वसुदेव जी का प्रथम संतान और वसुदेव जी अपने वचन को सत्य करने के लिए बेटा को लेकर के चले और महाराज देख ये कौन है दुनिया में अपने बेटा को राक्षस को देव को है। देखिए वसुदेव जी कितने महान। साधु लोग किम दुस्सहम साधु नाम विदुषाम किम पेक्षिता किम कार्य कदलिया। महाराज वसुदेव जी जब दिए अपने बेटा को तो कंस भी आश्चर्यचकित हुए। हम तो आज तक सृष्टि में ऐसा व्यक्ति नहीं देखे जो अपने बेटा को दे। बेटा कौन होता जानते हैं? अपना प्राण ही तो है। बेटा क्या है? प्राण है महाराज। अपने से भी अधिक प्यार अपने बेटे से लोग करते हैं। अब बेटे को दे दिए 1 2 3 बच्चे को। और वसुदेव जी उनकी उदारता को देख करके छोड़ दे। ले जाइए महाराज, हमको पहले बेटा से कोई मतलब नहीं, ले जाइए। हमको तो 8वां गर्भ है, पहला बच्चा। नारद जी चिंतित हो गए, ये कंस, निर्दयी कंस, और ये हो गया सहृदय। नारद जी आए और नारद जी आकर के कहे कि वास्तव में कंस तुम मूर्ख का मूर्ख ही रहो, बुद्धि नहीं हुआ तुम, देवताओं की भाषा तुम समझ नहीं सकते। अरे तुझको पता नहीं कब पहला 8वां हो जाए, दूसरा 8वां हो जाए, तीसरा 8वां हो जाए। उन्होंने कमल के फूल लेकर के आया, कहे कि यहाँ से गिनती करो तो ये 8 होगा, यहाँ से करो तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ से करो कोई भी 8वां हो जाएगा, कोई भी करो। आप लोग सोचेंगे कि नारद जी ऐसा काम क्यों किए? तो नारद जी भगवान के मन है और नारद जी को बहुत त्वरा है कि ठाकुर जी को अवतार कराना है, बहुत जल्दी अवतार हो। 1 2 3 4 5 6 बच्चों को मारा। और महाराज जितने भी मथुरा में रहने वाले अच्छे लोग थे, सभ्य लोग थे, सब लोग कंस के अत्याचार से मथुरा को छोड़ करके दूसरे देश में चले गए। सब लोग चले, कोई साल्व देश में चला गया, कोई विदर्भ देश में, कोई निषद में, कोई विदेह में, कोई कौशल में चले गए। जितने अच्छे लोग मथुरा में थे सब मथुरा को छोड़ करके भाग। और जितने दुष्ट थे भारतवर्ष में, उन सब दुष्टों का अखाड़ा बना दिया मथुरा में। प्रलंब बकचारोण क्रीड़ा वर्त महासनई मुष्टिका रिष्ट दिविद पूतना के सुधेनु। भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े राक्षस थे सबसे संधि करके सबको स्थान दे दिया मथुरा। आप लोग ये अच्छे संगी से पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है। जैसे गंजेड़ी के साथ कोई रहता है तो समझना चाहिए वो गंजेड़ी जरूर है। यदि कोई चाय पीने वालों के साथ रहता है तो समझना चाहिए वो चाय पीता है। कल एक महात्मा बता रहे थे कि शराब से भी खतरनाक चाय है। हम देखे हैं यदि चाय नहीं मिलता है तो लोगों का सिर दर्द हो जाता है। चाय की चुस्की चाय बहुत खतरनाक है। शरीर को तो नष्ट करता ही है महाराज, बुद्धि को भी नष्ट कर दिया। बहुत से लोग हमको मिले, बाबा मैं जब से चाय छोड़ा तब से बहुत सा, ये तो 5-5 मिनट में तलब आता था चाय पीना चाहिए, चाय पीना चाहिए। और कितने लोग हैं जो कहते कहते थक जाओ चाय छोड़े। चाय की प्याली उनको प्राण से भी प्यारी लगे। तुम्हारा ये दुष्ट था, समस्त दुष्टों को इकट्ठा कर लिया अपने पास। जो भजन करने वाला है ना, भजनानंदियों के साथ रहेगा। जो गंजेड़ी है गंजेड़ियों के साथ, जो चाय पीने वाला है चाय पीने वालों के साथ रहेगा।
तो कंस क्या था? वास्तव में जो पहले यहाँ पर आए हैं देवराज जी, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज से मैं चाय नहीं। विनय जी के यहाँ भागवत हुआ था भीलवाड़ा में, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की आज से मैं चाय कभी पीऊंगा। कहते थे बहुत चाय पीते थे, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की अब मैं चाय नहीं। चाय शरीर को तो खराब करता ही है, मन को भी खराब करता है, बुद्धि को खराब करता है। तो वास्तव में जो धाम में आया है तो उसको प्रतिज्ञा करनी चाहिए। एक चीज तो छोड़ो यार, तो जीवन में जो नशा है, नशा का अर्थ होता है न माने नहीं, सा माने शांति। जिसको जीवन में कभी शांति नहीं चाहिए वो चाय पिए, वो अशांत बना देता है महाराज। वो तुरंत चाहिए एकदम सुबह सुबह उठ करके कोई हरे कृष्ण कीर्तन करता है, कोई कहता नहीं चाय दे। आदत डालना है तो केवल एक चीज की आदत है, नाम की आदत। नाम की आदत महाराज कितना सुखमय बनाता है। ठाकुर जी का नाम, भगवान शंकर नाम लिए तो पार्वती जी समझ जाती है सुबह हो। शंकर जी का कैसे पहचान है कि जग गए तो राम राम प्रभु सुमिरन किया। यही जीव से ठाकुर जी का नाम निकले। और नाम रटने वाला कभी चाय पी नहीं सकता, ये भी नियम है। नाम रटने वाला क्या करेगा? चरणामृत पिएगा, वो ठाकुर जी का चरणामृत। चाय कभी नहीं। आप लोग कहेंगे कि भागवत पढ़ते हैं कि चाय छुड़ाते हैं। अरे महाराज बिना चाय छोड़े भागवत समझ में ही नहीं आएगा। किसी प्रकार की यदि नशा होगी तो कृष्ण की नशा नहीं चढ़ेगी। कृष्ण को नशा चढ़ाने के लिए, कथा की नशा, नाम की नशा चढ़ाने के लिए नशा छोड़ना पड़ता है। नाम हमारे वैद्य जी हैं, वो कहते हैं कोई भी रोगी आता है तो पहले कहते तो चाय छोड़ तब दवा दो, क्योंकि हमारा दवा काम करेगा ही नहीं। यही है मजा। भगवान का नशा यदि लगना है तो क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे तो महाराज अब सातवां गर्भ में साक्षात रमापति शंकरषण देव, शंकरषण भगवान गर्भ में जब 6 गर्भ मारा गया तो 7वें गर्भ में आगे साक्षात सप्तमो वैष्णवम धामम जम अनंतम प्रचक्ष, जम अनंतम प्रचक्ष। भगवान शंकरषण माता देवकी के पेट में आए। गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्तन। ठाकुर जी आए, किसमें आ गए? गर्भ में। जब भगवान गर्भ में आते हैं तो क्या होता है? देखो भगवान, एक महात्मा कथा कर रहे थे वृंदावन, तो कहे भगवान वो भी गर्भ में, भगवान कहीं गर्भ में रहते हैं। एक ने प्रश्न पूछा, भगवान कहीं गर्भ में आए? स्वामी अखंडानंद जी कथा कह रहे थे और एक आदमी ने प्रश्न पूछ दिया कि भगवान गर्भ में, तो उड़िया बाबा थे, तो कहे क्या भगवान गर्भ में नहीं है क्या? यदि भगवान गर्भ में नहीं है तो वैकुंठ में भी नहीं। हाँ, कौन ऐसा जगह है जहाँ भगवान नहीं है कोई जगह? तो गर्भ में क्यों नहीं ठाकुर जी रहेंगे?
तो ठाकुर जी कहाँ आ गए? गर्भ में। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये ठाकुर जी जब गर्भ में आए, अब भगवान महाराज गर्भ में आए, तो देवकी का सौंदर्य बढ़ गया। यदि भगवान का नाम हमेशा हृदय में रहेगा तो तुम्हारा चेहरा हमेशा खिला हुआ रहेगा। ये समझ, कितना भी खा लो, मेडिसिन खा लो, प्रोटीन खा लो, मेरा वैसे ही कुम्हला है। और नाम रटोगे तो प्रसन्न रहेगा। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, भगवान विश्वात्मा विदित्वा कंस जम भयम। कंस महाराज देखा तो देवकी को देखते रह गया, इतनी सुंदरी, ऐसा तो कभी मैं देखा नहीं था। भगवान निज नाथ है महाराज, भक्तों के अपना नाथ। जब भगवान शंकरषण पेट में आ गए तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत दुर्गा जी को बुलाए। दुर्गा जी को बुला करके आदेश दिए, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे। देवी दुर्गा जी आपको एक काम करना है। तो हाथ जोड़कर दुर्गा जी कही, प्रभु क्या करना है? तो आप गोकुल चले जाओ। तो दुर्गा जी कही, गोकुल कहाँ है? तो गोप गोभीर अलंकृत, जहाँ गैया अधिक है वही गोकुल में चले। तो वहां प्रभु जाकर क्या करूं? तो वसुदेव जी की एक पत्नी है जिसका नाम है रोहिणी, उसके पेट में देवकी का बेटा को डालना, ये काम करना है। देखो पहले का कैसा डॉक्टरी था, आयुर्वेद कैसा था। भगवान दुर्गा जी को आदेश दिए कि तुम जाओ और ये काम करो। देवक्या रोहिणी वसुदेवस्य भारजास्ते नंद गोकुल। नंद गोकुल में भारजा है किसकी? वसुदेव जी। कंस के डर से सब लोग इधर उधर भटक रह रहे हैं। और देवकी के गर्भ में हमारा अपना अंश, भगवान का तेज, भगवान शंकरषण, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम, मेरा अपना धाम है। अच्छा, शंकरषण भगवान क्या है? तो ठाकुर जी के धाम है। बिना शंकरषण के भगवान रह नहीं सकते। तो तुम ऐसा करो कि उस देवकी के गर्भ को लेकर के रोहिणी के गर्भ में डाल। आदेश दिए ठाकुर। किसको दिए? दुर्गा को, जोग माया। भगवान की तीन माया, एक बहिरंगा माया, एक अतरंगा माया और एक तटस्था माया, तीन माया। जीव भूता महाबाहो यजेदम धार्यते जगत। ये जीव भी भगवान की एक माया है, शक्ति है। तो ठाकुर जी ने आदेश दिया उसको, जाओ। तो दुर्गा जी कही कि महाराज इतना भारी मैं काम करूंगी तो दक्षिणा क्या मिलेगा? है ना, बिना दक्षिणा का तो काम चलेगा नहीं, इतना काम कराएंगे आप। तो भगवान कहे कि हाँ
अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामवरेश्वरीं। ठाकुर जी ने आदेश दिया, हमसे भी अधिक पूजा तुम्हारी होगी इस पृथ्वी लोक में। अच्छा, भगवान से भी अधिक पूजा होती है महाराज। दुर्गा जी की सबसे अधिक पूजा होती है। प्रत्येक गांव में देवी मंदिर है, घर घर में देवी मंदिर है, देवी की पूजा होती है। भारतवर्ष में आप जाइए तो घर घर देवी की मंदिर, सभी जगह। बंगाल में चले जाइए, कन्याकुमारी, उड़ीसा, बॉम्बे, हिमालय, कहीं भी जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्या क्या उद्धव जी, क्या हो गया है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
दुर्गा जी की महिमा है कि इतना कीर्तन करा, जो माया है ना। बिना भगवती दुर्गा का कोई भगवान के पास नहीं जा सकता। दुर्गा की शक्ति है ना बहिरंगा, जब तक बहिरंगा माया शक्ति छोड़ेगी नहीं तब तक अतरंगा माया शक्ति के पास जा नहीं सकते हैं। कि दुर्गा जी सारे संसार को कंट्रोल करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति का छाई जस्य भुवना में विभरती दुर्गा। दुर्गा ये जोग माया जब छुट्टी देती है तब प्रिया जी के शरण में कोई आ सकता है। ये कृष्ण का भी काम बिना दुर्गा का नहीं चलता है। ठाकुर जी देखिए गए गच्छ देवी ब्रजम धद्रे, ठाकुर जी आदेश। ये कृष्ण लीला में दुर्गा की सहायिका या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भ्रांति अज्ञानता भी दुर्गा जी है, इनकी कृपा चाहिए। भगवान ने कहा अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकाम वरेश्वरीं, जाओ तुम्हारी आराधना मुझसे भी अधिक होगी संसार में। धूपोपहार बलवे, और अंत में ठाकुर जी कहे सर्व काम वर प्रदान, जो वर मांगेगा सब है। ये स्त्रियां समस्ता सकला जगत से, संसार की जितनी स्त्री हैं ये दुर्गा जी के रूप हैं। यदि स्त्री को भोग्या रूप में यदि कोई समझेगा तो खा जाएगा। जय जय भय रवि असुर याउनी, जय जय भय रवि असुर भामिनी, पशुपति भामिनी माया, पशुपति भामिनी माया। जय जय भय रवि असुर भयाउनी, जय जय भय रवि असुर भामिनी, पशुपति भामिनी माया, पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति पर दियव गोसाउनी, सहज सुमति वर दियव गोसाउनी, सहज सुमति पर दियव गोसाउनी, सहज सुमति वर दियव गोसाउनी। अनुगति गत तुम पाया, अनुगति गति तू पाया। जय 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 रवि असुर भामिनी, पशुपति भामिनी माया। जय 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 रवि असुर भामिनी, पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति पर दियौ गोसाउनी, सहज सुमति वर दियव गोसाउनी, अनुगति गत तुम पाया, अनुगति गति तू पाया। जय 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 रवि असुर भामिनी, पशुपति भामिनी माया।
दुर्गा जी को आदेश दिया सर्व काम वरिष्ठ भगवती है ना महाराज, इनसे प्रार्थना करना पड़ता है दुर्गा जी, इनकी कृपा हो जाए तो प्रभु की कृपा होगी। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति, ठाकुर जी नाम भी रखे दुर्गा जी का। भारतवर्ष में सभी जगह दुर्गा जी का राज है, संपूर्ण जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय सबकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा जी। दशम स्कंद में लिखा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण मारने के लिए जाम्बवान जी के पास गए और वहां 48 दिन तक लड़ाई चला है, अब वसुदेव इत्यादि लौट करके आए तो सोचे कि कृष्ण मर गए, तो वसुदेव जी दुर्गा की आराधना, दुर्गा जी की आराधना, दुर्गा जी महाराज तत्काल सुख देती है। और जो दुर्गा जी किसको कष्ट देती है जानते हैं आप? जो भजन नहीं करता, जो भगवान का भजन करता है दुर्गा जी से छोड़ देती है जाओ, और जो भजन नहीं करता है तो कट कट बिकट ओट ओट पार, कट कट बिकट ओट पार। ये कट कट देखे ना, स्त्री को यदि साधारण समझेगी तो खा जाएगी, ये भगवती के रूप है। हाथ जोड़कर खड़े रहो काम बन जाए, और स्त्रियों से तो ऐंठ दिखाएगा तो कट कट ओट ओट पार, कट कट ओट पार। हाथ जोड़ना पड़ता है बस। भगवती जी से प्रार्थना करना है तो हाथ काम करना, स्त्रियों से कभी लड़ना नहीं, फेल मार जाए, हाथ जोड़ लो काम कर। ये उपाय कन्हैया जानता है, ये केवल कृष्ण को पता, शिव जी को भी पता नहीं, शिव जी को भी जीभ निकाल देना पड़ता है शिव जी को। कन्हैया क्या करता है? श्री राधा मेरो प्राण होते प्यारी, श्री राधा मेरो प्राण होते प्यारी। फूल मान कीजिए सुंदरी, फूल मान कीजिए सुंदरी। आतां शरण तुम्हारी, सब जगत को जीत लिए, क्योंकि राधा रानी के चरण में अपने सिर रखे रहते, बस एक ही वो अवसर है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं कंसारी रति संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा आधाय हृदय तत्याग ब्रज गोप सुंदरी। यदि जगत में विजय प्राप्त करना है तो झुक जाओ, अपनी पत्नी है ना उनसे झुके रहो, काम बन जाएगा। आंख दिखाएगा तो खा जाएगा, इसलिए कन्हैया बस हाथों शरण तिहारी, हाथों शरण तिहारी, कस के हंसी तेरी मोहन, कस के हंसी तेरी मोहन, बोलिए वो भगतारी, राधा मेरो प्राण होते प्यारी, राधा मेरो प्राण होते प्यारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा देवकी के 7वां गर्भ को निकाली और निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया।
भगवान संकर्षण के आने के चलते, पेट में आने के चलते पेट गर्भ महाराज धर्म पवित्र हो गया। भगवान के रहने लायक स्थान था। बिना संकर्षण के कृपा का, बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के भोग नहीं मिलते। उसी तरह बिना बलराम जी की कृपा के कृष्ण मिलेंगे। डाउट आ रहा है ना? ये गेट पर रहते हैं, अनंग मंजरी गेट पर रहेंगे, निकुंज में कोई जा नहीं सकता। भगवान राम से मिलना है तो कहाँ जाना? लक्ष्मण जी के पास जाना है। लक्ष्मण जी गेट पर खड़े हैं, कहाँ जाएंगे? भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविशेषांश भागेन मन आनक दुन्दुभे। मन आनक दुन्दुभे। अब ठाकुर जी की इच्छा हुई कि मैं अवतार लूं, तो आविशेषांश भागी। इसकी टीका में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं जितने अंश समूह है वो सब अंश को ठाकुर जी अपने अंदर ले ली। आविशेषांश भागे न, अर्थात महाराज भगवान नारायण गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, कारणोदकशाही, महानारायण, भगवान राम, नृसिंह, वामन सब को अपने शरीर में ले लिए ठाकुर जी। सबसे बड़ा काम करना है, कितना होता है? तो आविशेषांश भागे न मन आनक दुंद। गर्ग संहिता में लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो जितने भगवत अवतार समूह हैं धीरे धीरे आकर सब श्री कृष्ण में मिलन कर सब। क्योंकि महाराज ये कृष्णावतार पूर्णावतार है, ये भगवान मर्यादा के अंतर्गत नहीं रहेंगे। सब काम करना है, चोरी भी करना है, झूठ भी बोलना है ठाकुर जी, नाचना भी है, गाना भी है और ध्यान भी लगाना है, गीता का उपदेश भी देना, सब काम करना है कन्हैया। कोई अंगुली उठा नहीं सकता कन्हैया की, कृष्ण है ना। तो ठाकुर जी सब बिभ्रत पौरुषम धामम भ्राजमानो जथारवे दुरासदोति दुर्घर्षो भूतानां संबभूवः। स्पष्ट भगवान महाराज कहाँ आ गए? गर्भ में आ गए। देवता लोग बड़ा चकित हो गए, क्या किया जाए कि महाराज गर्भ में तो बहुत दुख मिलता है, कहीं गर्भ के दुख को देख करके कृष्ण लौट कर फिर वैकुंठ न चले जाए। गर्भ में तो बहुत कष्ट है, भोजन भी नहीं मिलता है, हवा भी नहीं मिलेगा, सब माँ के माध्यम से मिलेगा ठाकुर जी को। तो देवता लोग घबरा गए कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। ऐसा तो दुख कहीं है नहीं, ठाकुर जी गर्भ में आ गए। उस समय महाराज देवकी कैसी लग रही थी? सादेव के सर्व निवास, सादेव के सर्व जगन निवास, निवास भूतालित राम रेजे। ओ देवकी जी महाराज ऐसे ही लग रही थी जैसे आग के गोला को राख में छिपाया गया। कृष्ण भगवान महाराज अपने संपूर्ण तेज के साथ देवकी के घर में आ गए। और जब कंस आया, देवकी को देखा तो देवकी की सौंदर्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। आज तक इतनी सुंदरी देवकी कभी थी नहीं। विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिता। ओ ठाकुर जी कितना सुंदर रूप देवकी में प्रस्फुटित हो रहा है। और कंस मन में विचार किया, हो न हो हमारा प्राण का घातक आ गया है। ये कंस सोचा, आह इसमें प्राण न हरो हरिम गुहाम। अब कंस कहता है जरूर इसके गुहा में, इसके गर्भ में साक्षात भगवान आ गए हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? कीमत तस्मिन करनी ये मासूम। अब क्या करना चाहिए? हमारा शत्रु तो आ गया है। देखिए अब कंस की बुद्धि पलट गई। सोचता कंस ताकतवर, सोचता तो मार सकता था उस समय। कहता एक तो स्त्री है, दूसरी गर्भवती है, इस समय यदि मैं इसका वध कर दूं
तो हमारा जस श्री सब नष्ट हो जाएगा। ये मन में सोच रहा है। यदि कदाचित मैं मार डालूं तो मनुष्य तो हमको श्राप देकर मार डालेंगे। देहे मृतम तम मनुजा सपंत, और मारेंगे ही, मर भी जाऊंगा और अंत में इस पाप के चलते बड़ा भयंकर नरक जाना पड़ेगा। देखो भाई, राक्षस भी जानता है गर्भपात नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गर्भपात जैसा बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता है। गंता तमोन्धम तन्मानिनो ध्रुवम। और महाराज इसी इति घोरा तमात भावात संनिवृत्त स्वयं का, और मारने से वो निवृत्त हो गया। मैं कहा मारूंगा नहीं, इंतजार कर, जब जन्म लेगा तभी मारूंगा। गर्भ के बच्चे को नहीं मारना चाहिए, ये राक्षस भी जानता है। इतना भारी पाप तो मैं नहीं करने वाला हूं। तो आस्ते प्रतीक्षण स्तन जन्म, भगवान कृष्ण के जन्म का इंतजार करना है। क्यों? क्योंकि हरे वैराम, वो पूर्व जन्म का श्री कृष्ण का महाराज दुश्मन था, और कंस हो गया महात्मा, कृष्ण का चिंतन करने लगा। आसीनः संविशन् तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महिम। देखिए कितना बड़ा महात्मा हो गया। खाते समय, सोते समय, चलते समय, बात करते समय केवल कृष्ण का चिंतन करने लगा। और हमारा शत्रु आ गया है, काला काला होगा, घुंघराली अलकावली युक्त होगा, मधुर मधुर मुस्कुराता होगा, और चिंतयान में ऋषि ये भक्त हो गया, महात्मा हो गया ना। महात्मा का अर्थ होता है हमेशा कृष्ण का चिंतन करना। महाराज कृष्ण का चिंतन यह भाव नहीं रखता है कि तुम प्रेम से करते हो कि द्वेष से करते हो, क्यों चिंतन करना बस। कैसे भी तो चिंतन कर। चिंतयानो ऋषिकेश अपश्यन तन्मयम जगत का, तन्मय हो गए। अब जित देखूं तित श्याममय, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा, ऐसी स्थिति होगी। सोते सोते यदि उसका केस लटक करके आंख के सामने आता तो जड़ जाता, कन्हैया तो नहीं आ गया। कन्हैया काला होगा तो केस को देखकर डर जाता महाराज। आसीना शम विषम तिष्ठन, खाते समय दाल में यदि जीरा दिखता तो डर जाता कि कहीं यही तो काला हमारा कपाल नहीं आ गया। उसी समय महाराज सब देवता आ गए, गर्भ में भगवान आ गए, सब देवता आ गए। और देवता लोग पहले कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस सत्य व्रत क्यों कहे कि हे प्रभु आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप कहे हैं गर्भ में रहने के लिए, रहेंगे ही, कहीं भागेंगे नहीं। या सत्य व्रत है, सत्य संकल्पो जस्य सह सत्य व्रत। डर है कि कहीं गर्भ के कष्ट को देखकर भगवान के उड़ न जाए। तो देवता लोग कहते हैं सत्य व्रतम, आप कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य व्रत है। सत्य परम, आप सत्य से ही प्राप्त होते हैं, झूठे साधना से प्राप्त नहीं होते। सत्य परम, सत्य से ही भगवान मिलते हैं। क्योंकि त्रिसत्या, भगवान त्रिकाल में सत्य हैं, तीनों अवस्था में सत्य हैं, तीनों गुणों में सत्य हैं, सब समय ठाकुर जी महाराज सत्य हैं। क्योंकि सत्य से जोनिम, सत्य से ही उनकी प्राप्ति होती है। निहिते सत्य, और सत्य में ही विलीन हो जाते हैं। ये सत्य सत्य की ढेर लगा दिए केवल एक ही काम के लिए, कहीं भगवान गर्भ से बाहर न जाए बस। हे प्रभु आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरसः पंचविधः षडात्मा। एकायनोऽसौ, एकः अयनः जस्य स एकायनोऽसौ, एकः प्रकृति। द्विफल, अच्छा हम लोगों का ये शरीर है ना, क्या है? प्रकृति। इस प्रकृति से दो फल रोज निकलता है, जानते हैं कि नहीं? आप
पेड़ लगाते हैं तो फल निकलता है, उस तरह इस शरीर से रोज 2 फल निकलता है। उसको कहते हैं सुख और दुख। क्षण क्षण में लोग दुखी होता है, क्षण क्षण में सुखी होता है। इस जीव का स्वभाव बन रहा है। अभी किसी का टेंशन चिंतन कर ले दुखी हो जाए, किसी का चिंतन कर ले सुखी हो जाए, क्षण क्षण। ये केवल सुख दुख बाहर से नहीं आता है, सब मन से नहीं आता है। ये मन का कर्मार्थ है। मनः परम कारण मामनन्ते संसार चक्रम परिवर्तयेत्। ये बाहर के वस्तु से कभी दुख मिल ही नहीं सकता, दुख मिलता है। कल आंधी तूफान आ रहा था तो सब लोग चिंतित थे, चिंतित मन से क्या होगा क्या होगा, अब क्या होगा। अरे क्या होगा, जो होने वाला है वही होगा, और तो कुछ होगा नहीं, निश्चिंत हो जाओ। उसी तरह घर में अब क्या होगा उसका अभी से मर जाएगा वो, इसलिए निश्चिंत रहो। महात्मा लोग कहते हैं कि तब जब तुम समझ गया कि सब कुछ करने वाला कृष्ण ही हैं, तब तुम निश्चिंत हो जाए यार। तुम्हारा कुछ तो होगा नहीं, सुख दुख तो तुम्हारा मन का बखेड़ा मात्र है, कुछ भी नहीं है। सुख है न दुख है सवाल। एकायनोऽसौ द्विफलः स्त्रीमूल द्विफल स्त्रीमूल। इस शरीर एक है, प्रकृति एक है। एकायनोऽसौ, असौ एक प्रकृति। इस शरीर में 2 फल निकलता है, सुख दुख। आ त्रिफल त्रिगुण, 3 गुण है ना, सत्व रज तम। आ चतुर्रस, 4 इस शरीर से रस निकलता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, ये रस है, चतुर्रस। महाराज इसके 5 विध, 5 विधियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय जानने के लिए। अब फिर खडात्मा, ये शरीर क्या करता है तो महाराज इसका स्वभाव है पैदा होना, बढ़ना, रहना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। खडात्मा है ना, ये शरीर जो है कभी पैदा होता है, और जो पैदा होने वाला वस्तु और रहने वाला है नहीं, समझ जाओ, वो मरेगा ही। संसार की जो भी वस्तु दिखाई देता है वो रहने वाला नहीं। बस इतना समझ गए तो सारा दुख मिट गया। बस इतना समझ जाओ कि जो वस्तु हमको मिला है वो रहने वाला नहीं, बस दुख समाप्त। अब क्यों गया, मर गया तो रो, अरे यार वो रहने वाला है ही नहीं। जब तुम्हारा दादा नहीं रहे, परदादा नहीं रहे, तो तुम्हारा बेटा कैसे रहेगा, तुम्हारी पत्नी कैसे रहेगा, ये घर मकान कैसे रहेगा, तुम्हारा बैंक का बैलेंस कैसे रहेगा, ये भी रहने वाला नहीं है। ये खडात्मा है। असप्त त्वग, इस शरीर में त्वग क्या है तो 7 है, रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, बीर्ज। ये शरीर का सप्त है ना, सप्त त्वग। इसमें महाराज बीटप है, ये 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 और 9 द्वार है, नवाक्ष, नव अक्ष, 10 क्षदि, 10 प्राण है ना हम लोगों के शरीर में। इस पेड़ पर रह कौन रहा है तो 2 पक्षी रह रहे हैं। हमारे शरीर में कितने पक्षी हैं? 2 पक्षी। वाह, आप लोग समझ गए, समझ गए ना, 2 पक्षी है। तब दुख की क्या महाराज? एक आत्मा है और एक परमात्मा है। हमारा 2 ही साथी हैं, दोनों सखा हैं, तो बाहर आप लोग साथी क्यों बनाने के चक्कर में पड़े हुए? हमारे बेटा तो बेटी धन ये कहाँ से आ गया? आपका मित्र आपके साथ ही है, 24 घंटा आपके साथ में रहता है। और जो हमारा मित्र है वो मस्त रहता है क्योंकि कभी कुछ खाता नहीं, और हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि खाते रहते हैं। हमारा जो मित्र है, आत्मा है, वो कभी कुछ खाता नहीं, इसलिए मस्त है, वो एक मस्त। और हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं कि हमेशा खाते रहते हैं। चाय पी ली, अब तुरंत नाश्ता चाहिए, मरो अब, दुखी। ये कौन उपदेश दे रहा है जानते हैं ना? देवता लोग कह रहे हैं।
देवता लोग कह रहे हैं कि हे नाथ, बड़े बड़े ज्ञानी लोग ब्रह्म और जीव के एकात्म दृष्टि करके बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं और आपकी सेवा पूजा नहीं करते। बौर सोहम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं और ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं करते। देखो भाई, ये भी पतन का कारण है। एने रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्तदा भाव विशुद्ध बुद्धय आरोह्य कैक्षेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नाद्रिक अस्मिदंघ्रयः। हम भगवान के सेवक हैं, कहीं अपने को भगवान मान लिया तो बड़ा भारी दुर्गति होगी। हम हैं भगवान, मानना हम भगवान माने हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, लेकिन हम ठाकुर के सेवक हूँ। ऐसा जब तक भाव नहीं होगा तब तक महाराज ये जीव कभी तर नहीं सकता। और यदि कोई बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा इस स्थिति पर पहुंच करके गोलोक तक पहुंच गया, एकदम वैकुंठ तक, मैं प्रभु ही हूँ, मैं सर्वात्मा हूँ, और प्रभु की सेवा नहीं करता है, तो महाराज उसका पतन हो जाता है। पतन्त्यधः, अधः पतन्ति, वो गिर जाता है। आरुह्य क्षीण परम पदम ततः पाई न के गति पतित पावन। महाराज जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक सुख मिल ही नहीं सकता कोई भी। बड़े बड़े जोगी ज्ञानी भी महाराज भगवान को पाकर भी पतन हो जाता है, क्योंकि अहंकार कर बैठते हैं। अहंकार है ना, बड़ा दुख देता है। संसार में सबसे दुखी व्यक्ति कौन? एक हमारा मित्र था महाराज वृंदावन में, वो बड़े भारी मंडलेश्वर हैं, महंत हैं। वो कहते हैं महाराज जी क्या कहूँ, रोड पर जाने पर मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कि कहीं कोई मुझको प्रणाम न करे तो मुझको बड़ा दुख होगा। ये देखो, इतना बड़े भारी दुख हो जाता है। हम रास्ता में चल रहे हैं, वो पहचाना वाला व्यक्ति नमस्कार नहीं किया, टेंशन में आ जाता है अहंकारी व्यक्ति। ये अहंकार बड़ा दुख देता है। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि सेवा भाव नहीं रहा तो महाराज पतन हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी बड़े होने के बाद हमेशा सेवक बने रहते हैं। कन्हैया भी आता है तो मालिक नहीं बनता है, सेवक बनता है। सेवा में जो सुख है, देखो भाई, सेवा लेना राक्षसों का काम है, सेवा करना भगवान का काम है। कभी भी सेवा लेंगे तो विपत्ति पड़ेगी ही। सेवा की इच्छा हुई कि बंधन में फंसना पड़ेगा। ये सब पुरुष लोग बंधन में हैं, क्यों? क्योंकि स्त्रियों से सेवा लेने सीख गए हैं। बन जाओ। और ये लोग सोचते हैं कि पत्नी रोटी बना कर देगी तो खाएं तो बंद हो। अरे यार, तुम बनाकर खिला दो, मस्त रहोगे। घर में लोग जाते हैं तो इन लोगों की इच्छा होती है कि एक गिलास पानी हमें कोई दे दे, तो बने रहोगे। इसलिए महाराज ये सेवा सबसे दुखदायी है। सेवा कर दो, मुक्त हो गया। सेवा ले लो, बंधन में पड़ गया। यही कहते पतन्त्य दो नाधृक जुष्मदंघ्रय। आपके चरण कमल की सेवा नहीं करने के कारण आरुह्य कृक्षेण परम पतन्त दो पतन्त्य दो नाधृक जुष्मदंघ्रय। सेवा नहीं करने के कारण उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद भी गिर जाते, पतंत हो जाते। इसलिए क्या करना है? सेवा करना है। सेवा नहीं करेंगे तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं, पीट करके सेवा कराएगी। सेवा तो करना पड़ेगा, इसलिए झुक करके सेवा करने लगो। इसीलिए महाराज भगवान का भक्त का कभी पतन नहीं होता है। अगले श्लोक में देवता लोग कहते हैं ज्ञानियों का तो पतन हो जाता है, क्योंकि वे लोग सेवा नहीं करते, समझते हैं कि सोहम अहम ब्रह्मास्मि, तो उनका पतन हो जाता है। अब भगत का पतन नहीं होता है, क्यों? तथा न ते माधवताव का क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। आपकी सेवा रूपी रज्जु में हमेशा बंधे रहते हैं, इसलिए विघ्न के समूह पर रहने पर भी उसका पतन नहीं होता। ये बात है। सेवा करने वालों का कभी पतन होगा ही नहीं। अरे महाराज, जो सुबह उठे और झाड़ू लगाना चालू करे तो पतन होगा उसका। और जो सिंहासन पर सुबह उठकर बैठेगा तो क्या होगा? गिरेगा ही एक दिन। इसलिए हमेशा छोटा बनो, तुम कहीं पतन होगा नहीं, भगवान मिल जाएंगे।
अहंकार करके बैठ गए तो भगवान की माया क्या करेगी? है खींच कर रोड पर ला देगी। बड़े बड़े अहंकारियों को महाराज गिरा दी है। देवता लोग कहते हैं क्यों नहीं भक्तों का पतन होता है? तो त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। त्वयाभिगुप्ता, वो आपके नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते हैं, इसलिए गुप्ता रक्षिता है, इसलिए वो गिरते नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं गिरते हैं। अच्छा, महात्मा लोग क्यों नहीं गिरते हैं जानते हैं? इसका कारण देवता ही लोग बता रहे हैं। श्रीमन गृणन संसमरन चिंतयन, वो हमेशा कथा सुनते रहते हैं। श्रीमन, और कथा के बाद क्या करेंगे? तो गृणन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब कथा सुनेंगे पेट भर, और कथा सुनते सुनते जब थक जाएंगे तो जप करने लग जाएंगे, और जप करते करते थक जाएंगे तो स्मरण करने लग जाएंगे, स्मरण करते करते थक जाएंगे तो चिंतन करने लगेंगे। किसका? तो नामा निरूपाणि च मंगलानि थे। किसका चिंतन करते हैं? नाम का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण